एक 33 किलोमीटर का सी रूट, यहाँ से गुजरता है दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड। सोचिए, अगर इस रूट को कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर दिया जाए तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, इन्फ्लेशन और इंडिया की इकोनॉमी पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। सवाल यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है और अमेरिका और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट बार बार यहीं आकर क्यों खड़ा हो जाता है। आज हम इसी को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। हम नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर। इस करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे एक ग्लोबल इशू, ईरान और यूएस की कॉन्फ्लिक्ट, और साथ में समझेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये न्यूज में क्यों है, इसका बैकग्राउंड भी देखेंगे। पूरा हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप फीडबैक आईएएस पर नए हैं तो फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे ये यूएस ईरान, जो यूएस ईरान टेंशन है जो एस्केलेट हो रही है। अभी क्या हो रहा था, आगे हम बात करेंगे। जो सीज फायर साइन हो रहा था, आखिर उसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो भी हम देखेंगे। तो ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इंटरनेशनल रिलेशन। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे, अगर आप जीएस पेपर 2 को देखने की कोशिश करेंगे तो वहां पर इंटरनेशनल रिलेशन का एक सब टॉपिक दिया हुआ है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये टॉपिक यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम एज वेल एज मेंस दोनों के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे ये ईरान और यूएस का जो एस्केलेशन हो रहा है, या हम देखें ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आखिर क्यों न्यूज में बनी हुई है, वाई इन न्यूज। सबसे पहले हम देखेंगे ये न्यूज में क्यों है। अगर मैं न्यूज में देखने की कोशिश करूंगा वाई इन न्यूज, तो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, एक नाटो की समिट हो रही थी, कहां पर, अंकारा, तुर्की में नाटो की समिट हो रही थी। वहां पर इनसे सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से, तो उन्होंने कहा कि जो सीज फायर था वो ओवर हो गया और ईरान के जो लोग हैं उनको बोला ये सिख पीपल हैं, तो उनके साथ सीज फायर करना बड़ा मुश्किल है। तो यही वो कह रहे हैं कि यूएस, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या डिक्लेयर कर दिया है कि यूएस ईरान जो सीज फायर है वो अब ओवर हो गया है, मैं उनको अब नहीं झेल सकता, मैं उनके साथ सीज फायर नहीं कर सकता। ऐसा अंकारा में किसने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। और जैसे ही ये बात बोली और उन्होंने कहा कि आज रात को ईरान के ऊपर क्या होगा, स्ट्राइक्स होगी, और उस दिन स्ट्राइक भी हुई। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे फ्रेश मिलिट्री स्ट्राइक जो हैं वो हुई हैं, वो दोनों साइड से फ्रेश मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं, तो स्ट्राइक शुरू हो गई हैं। यहाँ पर पीस होना था, यहाँ पर सीज फायर होना था, मिडिल ईस्ट में पीस एस्टेब्लिश करना था, वो पीस एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है। जो मेमोरेंडम साइन हुआ था उसमें क्या हुआ है, यूएस ने वायलेट किया है, ऐसा ईरान कह रहा है, और ईरान कह रहा है कि वो सिख पीपल हैं, हम उनके साथ डील नहीं कर सकते। तो क्या है, कमर्शियल जो शिप है वहां पर भी अटैक हुआ है। जो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, अगर हम आगे मैप में देखेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन कहां है, ज्योग्राफिकल लोकेशन कहां है और इंपॉर्टेंट इतना क्यों हो जाता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास क्या थे, जो कमर्शियल टैंक थे उन पर हमला हुआ है और इंडिया ने कंसर्न जताया है। इंडिया ने क्या कहा है कि दोबारा से डायलॉग शुरू किए जाए, डिप्लोमेसी की जाए, जिससे मिडिल ईस्ट में क्या हो, स्टैब्लिश हो पीस स्टैब्लिश हो। आगे हम देखें, आगे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज द बैकग्राउंड। जैसा आपको पता होगा ईरान और यूएस के बीच 17 जून को क्या साइन हुआ था, सीज फायर साइन हुआ। तो सीज फायर में यूएस ने प्रॉमिस किया था ईरान से कि जितना भी उसका नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई यूएस करेगा। $300 बिलियन, कितना, $300 बिलियन का उसने प्रॉमिस किया था रिकंस्ट्रक्शन के लिए। और कब हुआ था, 17 जून 2026 को दोनों कंट्री ने क्या क्या एग्रीड किया था कि जो मिलिट्री टेंशन है उसको रिड्यूस किया जाएगा। और जहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, जो ईरान ने ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं, डीजल के प्राइसेस हैं, वो बढ़ गए थे। क्रूड ऑयल जो था, क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे, क्योंकि 20% जो ऑयल ट्रेड है वहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। जब वो रास्ता ही ब्लॉक हो गया तो जिसकी वजह से कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं क्रूड ऑयल के।
तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे। तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जो अब शिप निकलते थे उनको निकलने की परमिशन दे दिया, इंश्योर द सेफ नेविगेशन थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मोज, और नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया परमानेंट सेटलमेंट पे, और सीज फायर हैज नाउ ब्रोकन डाउन, और सीज फायर अब ओवर हो गया है। और यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सीज फायर को ओवर कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब सीज फायर आगे होगा नहीं होगा ये भी अभी पता नहीं है, लेकिन ओवर कर दिया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टेंशन अगेन राइज क्यों हुई है? आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही थी सीज फायर में? ईरान की तरफ से क्या प्रॉब्लम थी? यूएस की तरफ से क्या प्रॉब्लम थी? इस सीज फायर में प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे थे बोथ कंट्री? अगर मैं प्रॉब्लम देखने की कोशिश करूं, अगर आप देखें तो ईरान ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? डेजिग्नेटेड शिपिंग रूट। तो एक डेजिग्नेटेड शिपिंग रूट क्या कर दिया था? वो कर दिया था ओमान के पास से एक डेजिग्नेटेड शिपिंग रूट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और 3 कमर्शियल टैंकर्स पे अटैक हुआ था, और यूएस ने जो वेवर दिया था ईरान ऑयल को वो भी वापस ले लिया था, और यूएस लॉन्च द फ्रेश एयर स्ट्राइक। तो यूएस ने क्या किया? फ्रेश एयर स्ट्राइक जो है वो लॉन्च कर दी है। ईरान ने रिटेलिएट किया, जो यूएस के जो मिलिट्री एसेट हैं वहां पर टारगेट किया। यूएस ने क्या किया? ईरान के बहुत सारे जो शहर हैं, इंपॉर्टेंट शहर हैं, वहां पर उन्होंने अटैक किया। तो ईरान ने भी उसमें पलटवार करते हुए यूएस के जो मिलिट्री एसेट हैं वहां पर अटैक किया। स्टेट ऑफ हॉर्मोज, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। वाई इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, वाई इज इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड? आखिर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? अगर आप समझ नहीं, आगे हम मैप भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये पर्शियन गल्फ हो गया, और गल्फ ऑफ ओमान हो गया, और अरेबियन सी हो गया। जो पर्शियन गल्फ है वो गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ता है, और वर्ल्ड का सबसे बिजीएस्ट ट्रांजिट रूट्स है, मतलब सबसे बिजी रहने वाला ट्रांजिट रूट्स है। और 1/5 अबाउट, जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया, 20% ऑयल ट्रेड जो है वो यहां से पास होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज से पास होता है। क्रिटिकल है ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, और वाइटल फॉर इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट के लिए। तो आपको जैसा पता होगा, इंडिया जो है अपना जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है, ईरान से करता है, सऊदी अरेबिया से करता है। ज़्यादातर जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है वो मिडिल ईस्ट से करता है, चाइना से भी करता है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा करता है। अगर आप मैप देखने की कोशिश करेंगे, ये जो है आपका, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। आप ये एरो देख रहे हैं, ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, ये है पर्शियन गल्फ, ये है गल्फ ऑफ ओमान, और ये है अरेबियन सी। तो ये जो आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज, ये पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान से और अरेबियन सी से। जैसे मैंने बताया, ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, ये रहा ईरान, ये रहा ये कतर हो गया, ये यूएई हो गया, ये ओमान हो गया। तो ये कंट्री जो है इससे लिंक्ड है। अगर मैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज की बात करता हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज 20% ऑयल ट्रेड पासेस थ्रू दिस स्टेट ऑफ हॉर्मोज। आगे आइए। अच्छा, इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर मान लीजिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक कर दिया, जैसे आपने अभी सुनाई होगा कि कन्फ्लिक्ट में स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक कर दिया था बाय द ईरान, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जैसा मैंने बताया, इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो राइज इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस, उसकी वजह से क्या होता है? हाई इन्फ्लेशन होता है इंडिया में। जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और हायर शिपिंग एंड इंश्योरेंस कॉस्ट, जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो ज्यादा होगी। जो टैंकर्स होते हैं वो एक उनकी इंश्योरेंस कॉस्ट होती है वो भी हायर होगी। स्ट्रेटेजिक अगर मैं देखूं, एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न होंगे बहुत ज्यादा, जैसे गैस हो गई, जो कमर्शियल गैस होती है वो, उसकी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो जाएगा तो वहां से कमर्शियल गैस आती है। सेफ्टी इंडियन सिटीजन एंड वेस्ट एशिया, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन। एक यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। मैंने जैसा आपको बताया, मैं डेली एक मेंस का क्वेश्चन लाऊंगा, आप लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर भेजिएगा। हम डेफिनेटली उसको इवेल्युएट करके भेजेंगे, क्योंकि मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं आती है। जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मोन एंड एग्जामाइन इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडियाज
एनर्जी सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स बूस्टर अगर मैं देखने की कोशिश करूं, स्टेट ऑफ हॉर्मोज इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, पर्शियन गल्फ पता होना चाहिए, गल्फ ऑफ ओमान के बारे में पता होना चाहिए, अरेबियन सी पता होना चाहिए, और यूएन क्लोज एंड एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, हमने इसको बताने की कोशिश करी। आई होप आपको वीडियो में थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फीडबैक आईएएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फीडबैक आईएएस पर नए हैं तो कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस।